नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग निबंध चयनिका का निबंध पढ़ रहे थे, साहित्य मूल्यांकन के नए मानदंड। निबंधकार हैं डॉक्टर कन्हैया लाल सहल। हमने इस निबंध की विषय वस्तु का विस्तार देते हुए आपको यह बताया था कि इस निबंध में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि साहित्य को जो जीवन की स्थितियों के साथ गतिशील होता है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तनशील स्थितियों में जहाँ हम सारी चीज़ों को स्वीकारते चलते हैं, वहाँ साहित्य की परिवर्तनशीलता को भी हमें देखते चलना चाहिए, स्वीकार करते चलना चाहिए। लेखक ने इसमें यह भी बताया है कि जैसे समय बदलता है, जैसे साहित्य बदलता चला आ रहा है, तो साहित्य के आलोचकों को यह चाहिए कि वह आलोचना की दृष्टि में नवीनता लाएं और साहित्य का मूल्यांकन नए मानदंडों के आधार पर करें। लेखक ने अलग अलग युग और रचनाओं और विधाओं के बारे में यह बताया है कि हम लोग किस तरह से विधाओं पर का मूल्यांकन करें और उनका विवेचन करें। लेखक ने उपन्यास पर चर्चा करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि उपन्यास का कथा कलेवर स्थूल है और वह सूक्ष्म से सूक्ष्म बनता चला जा रहा है, इसलिए हमें उसका मूल्यांकन नए मानदंडों पर करना चाहिए। लेखक ने कहा कि साहित्य का मानदंड युग धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, इसलिए युग की नवीन जीवन मूल्य उसमें अभिव्यक्त होते हैं और उसी के कारण साहित्य में परिवर्तन आता है। शेखर एक जीवनी का उदाहरण देते हुए लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास अपने मूल्यांकन के लिए स्वयं प्रतिमान है। वह अपनी तरह का साहित्य का एक ऐसा कालजयी उपन्यास है जिसको देखने के लिए, जिसकी आलोचना के लिए एक नई दृष्टि की आवश्यकता है, और वह नई दृष्टि यदि साहित्यकार अपनाएगा, यदि आलोचक अपनाएगा, तभी उसका वह यथोचित मूल्यांकन या नए मानदंड स्थापित कर पाएगा, अन्यथा नहीं। कुछ मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के लिए मनोविश्लेषणवादी दृष्टि और युग धर्म के उन सभी लेखकों की विचारधाराओं को समझना होगा और उसके आधार पर फिर हमें उसका मूल्यांकन करना होगा। लेखक ने कहा कि नए युग में जितने प्रश्न उठ रहे हैं उनका समाधान एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन आधुनिक युग की मांग के अनुरूप शिल्प की दृष्टियों से, जीवन की अवधारणाओं से, जीवन के सिद्धांतों से, चाहे वे व्यक्ति विशेष के हों, चाहे वे उपन्यासकार के हों, चाहे वे युग के हों, उन सब को समझकर उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए। लेखक ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि कथा साहित्य के संदर्भ में भी यह बात एकदम उचित ठहरती है कि यदि हम कहानियों का मूल्यांकन करेंगे, यदि हम कहानियों का विश्लेषण करेंगे, तो हम जैनेन्द्र अगे, इलाचंद जोशी, नरोत्तम नागर इत्यादि मनोवैज्ञानिक कहानियों को हम मनोवैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप, उनकी समृद्धता के अनुरूप, उनके मानदंडों के अनुरूप, पाश्चात्य साहित्य के विवेचन और चिंतन के अनुरूप ही कहानी साहित्य का भी मूल्यांकन हम कर पाएंगे। लेखक ने यह कहा है कि जहाँ तक हम नाटकों के मूल्यांकन के प्रश्न की बात करते हैं, तो नाटकों में रस, अभिनय, काव्यशास्त्रीय आलोचना, साधारणीकरण और पूर्व में जो चले आ रहे मानदंड थे, उसके स्थान पर आज हमें सामाजिक यथार्थ की भूमि और जीवन जगत की समस्याओं के आधार पर नाटकों का मूल्यांकन करना चाहिए और उसके कला कौशल को भी हमें समझना चाहिए। लेखक ने कहा कि आज का समय बुद्धिवादी युग का समय है और हम किसी भी साहित्य की विधा का मूल्यांकन करें, चाहे वह निबंध हो, नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, डायरी हो, संस्मरण हो अथवा कोई भी विधा हो, हमें उसकी शिल्पगत नवीनता, उसकी वस्तुगत नवीनता, उस सामाजिक यथार्थ और युग के परिवेश के अनुरूप ही हमें उसकी आलोचना करनी होगी। यदि हम इस प्रकार का कार्य, यदि आलोचक इस प्रकार का कार्य कर पाएगा,
तो वह नवीन तथ्यों और नूतन दृष्टिकोण को उत्पन्न करेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसका मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि साहित्य का मूल्यांकन हमें नए मानदंडों के अनुरूप करना है। निबंध की विषय विशेषताओं के साथ साथ विषय प्रवृत्तियों के साथ साथ लेखक का यह निबंध शैली की दृष्टि से, शैलीगत दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें साहित्यिक विधाओं को समझाते हुए लेखक ने बहुत सरसता और सरलता के साथ और विचार के साथ एक नए विचार को बांधने का प्रयास किया है। यह कहा जा सकता है कि भावगत, विषयगत और भाषागत नवीनता के कारण यह निबंध साहित्य का महत्वपूर्ण और कालजयी निबंध है। तो विद्यार्थियों, यह हमारे निबंध चयनिका का निबंध पूर्ण हुआ, साहित्य के मूल्यांकन के नए मान। धन्यवाद। बोल